आज हम लोग आयत के क्षेत्रफल, आयत के परिमिति, आयत का विकर्ण की लंबाई, आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई, यह सब आज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आयत किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, आयत उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, मतलब जिनका जितना इसका लंबाई होगा उतना ही इसका लंबाई होगा, जितना इसका लंबाई होगा उतना ही इसका लंबाई होगा, और कोण सभी चारों कोण समकोण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो सबसे पहले हम आयत के क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मान लीजिए आयत की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। लंबाई को हम L से सूचित करते हैं, चौड़ाई को हम B से सूचित करते हैं, इसीलिए हम LB लिख दिए हैं। तो हम देखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत को क्षेत्रफल को A से सूचित करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि A बराबर होता है B गुन्ने L, अर्थात आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुन्ने चौड़ाई। तो हम यहाँ देखेंगे लंबाई कितना है आयत की लंबाई है 4, चौड़ाई कितना है 3, तो 4 और 3 को गुना कर देंगे आपस में, तो 4 तिहाई 12, अर्थात हमारा आयत का क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा 12 मीटर। आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम देखेंगे आयत की परिमिति निकालने का सूत्र क्या है। तो सबसे पहले इसमें भी हम देखेंगे, मान लीजिए आयत की जो लंबाई है, तो यह लंबाई भी 4 मीटर है, और आयत की जो चौड़ाई है जिसे 20 से सूचित करते हैं वो 3 मीटर है। कितना है 3 मीटर। अब हम आयत की परिमिति निकालते हैं। तो आयत की परिमिति बराबर सूत्र होता है, परिमिति को हम P से सूचित करते हैं, P से। तो आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात यह हमारे आयत की परिमिति अर्थात P बराबर निकालने का सूत्र है। तो सबसे पहले हम देखेंगे P, परिमिति निकालना है तो हम लिखेंगे P बराबर 2 इंटू लंबाई कितना है, तो लंबाई है 4, प्लस चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है 3। अब हम इसको दोनों को आपस में लिख देंगे, तो P बराबर हो जाएगा 2 इंटू 4 3 हो जाएगा 7। तो हम इसको कोष्ठ का मतलब गुना होता है, तो हम इसको गुना ही लिख देते हैं। तो 4 3 7, अब हम जोड़ दिए, तो P बराबर हो गया 7 दूना 14, अर्थात 14 मीटर आयत की परिमिति आ गया। अब हम आयत के विकर्णों की लंबाई देखेंगे। विकर्णों की लंबाई को हम D से सूचित करते हैं, विकर्ण को हम D से सूचित करते हैं। तो मान लीजिए इसमें भी हम आयत की लंबाई अर्थात लंबाई को L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को B से। तो हम देखेंगे लंबाई इसमें भी मान लेते हैं 4 मीटर है और चौड़ाई है 3 मीटर। तो आयत के विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। जब यह दोनों को स्क्वायर करके आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा विकर्ण का लंबाई आ जाता है। तो हम देखेंगे D बराबर अर्थात आयत के विकर्ण बराबर, तो D बराबर होता है, हम यहाँ लिख देते हैं कि आयत की लंबाई कितना है, तो आयत की लंबाई है 4, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आयत की चौड़ाई कितना 3, तो हम यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9, इसको रूट में हम लिख देते हैं। तो यहाँ हमारा यहाँ आ जाएगा इधर कि D बराबर आ जाएगा कि रूट अंडर 16 प्लस 9, अर्थात अब हम इसको जोड़ देंगे, तो D बराबर 16 9 25, रूट अंडर 25 आ जाएगा, अर्थात D बराबर हम 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5, अर्थात विकर्ण उसे कहते हैं जो एक कोण से दूसरे कोण को छूती है। तो यहाँ 2 विकर्ण है, इसमें क्या को विकर्ण है 2, एकदम सीधा आता है। तो यह जो विकर्ण है, यहाँ विकर्ण की लंबाई आया 5 मीटर। तो यहाँ हम विकर्ण की लंबाई निकाले हैं, तो यह निकालने का सूत्र है। अब देखेंगे आयत की चौड़ाई कैसे निकालने की। मान लीजिए